बैठक हुई है जिसमें विस्तार से चर्चा हुई। हमारे 3000 से अधिक आवेदन जो आए गए थे उसमें से हमने पहली बार जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक से हमने पैनल मांगे थे। फिर हमारे जो भी प्रदेश इलेक्शन कमेटी के माननीय जो सदस्य हैं उनको दो दो जिलों में भेजा गया था। उन्होंने वहां के महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं से चर्चा करके अपना पैनल दिया है और आज प्रदेश इलेक्शन कमेटी में उन जिलों के अलावा भी जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी के मेंबर साहिबान थे उन्होंने अपना सुझाव पूरे प्रदेश में जिस भी विधानसभा क्षेत्र में दिया है उसको सबको सम्मिलित करते हुए सब ने विस्तार से चर्चा करके और कल 2:30 बजे हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है जिसमें गोगई साहब और हम सब भाग लेंगे। उसमें हम जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रदेश इलेक्शन कमेटी की राय के मुताबिक चर्चा के मुताबिक मंथन करके ब्लॉक जिला और प्रदेश इलेक्शन कमेटी सबके राय को समाहित करते हुए एक डॉक्यूमेंट तैयार करवाया जा रहा है जिसको हम स्क्रीनिंग कमेटी को देंगे और उसके बाद में स्क्रीनिंग कमेटी चर्चा करके और हमारी केंद्रीय चुनाव समिति में उसको लेकर के जाएगी और उसके बाद में केंद्रीय चुनाव समिति टिकटों का ऐलान करेगी। कितना नाम होगा ये कॉन्स्टिट्यूंसी से? एक कॉन्स्टिट्यूंसी से कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4 जैसे जैसे जो आवेदन और पैनल्स जो बने हैं उसके मुताबिक जो नाम महत्वपूर्ण नाम आए हैं वो हम स्क्रीनिंग कमेटी को हम देंगे। नहीं, कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। पूरा पैनल बन रहा है और पैनल हमारा जो है वो स्क्रीनिंग कमेटी को कल जाएगा। टिकट की डेट क्या होगी, कब आएगी पहली लिस्ट कांग्रेस पार्टी? जब भी केंद्रीय चुनाव समिति की डेट डिक्लेयर होगी आपको सबसे पहले बताया जाएगा दाहिल साहब और उसके बाद में दूसरों को बताया जाएगा और उसके बाद में केंद्रीय चुनाव समिति जो है वो अपनी कार्रवाई करेगी। हमारा उसमें कोई डेट बताने का कायदा नहीं। ये विरोध जो चल रहा है अलग अलग विधानसभाओं से, इसको भी किसी का विरोध नहीं है, किसी का विरोध नहीं है। टिकट मांगने वाला टिकट मांगता है, अपनी बात करता है और टिकट एक को मिलता है, एक को ही मिलेगा। सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। हम सब लोगों से मिल रहे हैं, सुन रहे हैं। जो भी कार्यकर्ता कांग्रेस का है वो आराम से इत्मीनान से अपनी बात काफी दिनों से कह रहा है। प्रदेश इलेक्शन कमेटी के जो मेंबर साहिबान उनको भी कहा है, स्क्रीनिंग कमेटी ने भी यहाँ पर हर एक नेता से चर्चा की है। आज भी खुला हुआ मंच है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अपनी बात कहेगा हम सुनेंगे और जो उचित बात होगी वो स्क्रीनिंग कमेटी में हम लोग सब जगह गया और आपने सर्वे भी किया वो जो लोकसभा वाइज ऑब्जर्वर्स हैं वो अपनी अलग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। इससे प्रदेश इलेक्शन कमेटी का कोई वास्ता नहीं है। सर, डैमेज जो टिकट वितरण के बाद डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए क्या रणनीति कांग्रेस की? वो हमने कमेटियां बनाई हैं कि किस तरीके से कौन कौन नेता आएंगे, कौन कौन उनको किस किस एरिया में भेजना है, क्या स्टार प्रचारक कौन कौन होंगे, उसका भी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। डैमेज कंट्रोल का भी कर रहे हैं, फार्म भराने का भी कर रहे हैं और जिले वाइज हमने समन्वय समितियां बनाई हैं जो जिले की तमाम बातों के ऊपर नजर रखेगी। वो कमेटी बैठक करके अगर हमसे कोई राय लेना चाहेगी, कोई हमसे सहायता लेना चाहेगी तो वो सब चीजें हमारी पूरी प्लान वे में तैयार है। बीजेपी में जो विरोध हो रहा है उससे आपकी उम्मीदें थोड़ी और ज्यादा बढ़ गई होंगी? नहीं, उम्मीदें तो पहले से ही बढ़ी हुई है हमारी। उनसे क्या है हमारा, हम तो 101% कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। बीजेपी ने आखिरी दाव चल दिया। आखिरी दाव ये था कि जो 10 साल से या 5 साल से जो एमपी फेल हो गए थे, कोई काम नहीं किया, उनको यहां पर उतार करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि लोकसभा में जिसने काम नहीं किया उसको दिया है तो उनके तो चांस वैसे ही 0 हो गए। तो वो तो जीतने वाले हैं नहीं, वरना कोई होता है एमपी। और आपने देखा है कहीं कि इस तरीके से ऊपर से बड़े बड़े नाम आकर के फिर नीचे। अब ये सरपंच या पंचायत समिति का मेंबर भी इनको लड़ाए नहीं लड़ाए वो तो इनको सोचना है। तो क्या आप आपके जो संसद में जो सांसदियों में जो आपने उतारे हैं आपकी पार्टी में उनको टिकट नहीं मिलेगा? हमने कहाँ उतारे हैं?
हमने तो हमारा जो स्क्रीनिंग कमेटी को कल पैनल देंगे, फिर तय होगा। हमारा तो एक भी टिकट तय नहीं है, मेरा भी नहीं तय है। चौटाला जी, अलायंस की बात है, अब समय नजदीक आ चुका है, अलायंस के लिए अलायंस का काम पार्टी हाईकमान और हमारे प्रभारी ये सब देखते हैं, तो उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।